ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पिस्टल के लाइसेंस का बड़ा फर्जीवाड़ा। जी हां, हाथ से लिखकर फर्जी लाइसेंस जारी किया गया और लाइसेंस पर कलेक्टर के फर्जी साइन और सील है। ऑनलाइन सिस्टम की जगह ये मैनुअल डायरी बनाई गई और जिले में 3 आवेदकों के फर्जी लाइसेंस बनाए गए। तो फर्जी लाइसेंस के नाम पर बड़ी ठगी की आशंका जताई गई है और जांच में पुलिस और खुफिया एजेंसी इस वक्त जुटी हुई है। तो ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिस्टल के लाइसेंस का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। हाथ से लिखकर फर्जी लाइसेंस जारी किया गया और इस लाइसेंस पर आपको बता दें, बाकायदा कलेक्टर के फर्जी साइन और सील भी है और ऑनलाइन सिस्टम की जगह ये मैनुअल डायरी बनाई गई और जिले में 3 आवेदकों के फर्जी लाइसेंस यहाँ पर बनाए गए हैं। तो फर्जी लाइसेंस के नाम पर बड़ी ठगी की आशंका जताई जा रही है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पिस्टल के लाइसेंस का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। तो बता दें कि हाथ से लिखकर ये फर्जी लाइसेंस जारी किया गया। कलेक्टर के इस पर फर्जी साइन है, यही नहीं फर्जी सील भी इसमें लगाई गई है। ग्वालियर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 3 ऐसे पिस्टल के लाइसेंस पाए गए हैं जो लाइसेंस बनाए ही नहीं गए हैं और उसमें सब कुछ गलत है, सब कुछ नकली है, फर्जी है। यहाँ तक कि अधिकारियों के जो नाम है, वो दस्तखत हैं, वो भी नकली बनाए गए हैं। और ये पकड़ा भी कलेक्ट्रेट में ही गया जब ये फाइल यहाँ पहुँची और देखा गया कि उसमें नंबर जो है 2500 से अधिक उसमें बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2500 लाइसेंस बन चुके हैं, जबकि यहाँ 25 भी लाइसेंस नहीं बनाए गए हैं। इस तरह से ये पकड़ में आया। अभी तक 3 मामले पकड़ में आ चुके हैं और अब इसको लेके एजेंसियां जांच करने में जुट गई हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम न केवल ग्वालियर बल्कि भोपाल से लेके ग्वालियर तक फैला होगा। तो अब एजेंसियां भी इस बात की जांच कर रही हैं कि ये इसमें कहां से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों के नाम से लाइसेंस फर्जी बनाए गए हैं वो लोग भी अब गायब हो गए हैं। शुरुआती दौर में उनसे बात करने की कोशिश अधिकारियों ने की थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमारा तो असली है, और उन्होंने दलाल के नाम भी बताए थे। तो पुलिस और प्रशासन और एजेंसियां सारी की सारी उन दलालों की तलाश में हैं जो इस पूरे रैकेट में फंसे हुए हैं, जिन्होंने ये लाइसेंस बनवाए हैं। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि आखिर ये केवल 3 ही लाइसेंस बनाए गए हैं या पूरे मध्य प्रदेश भर में इन ठगों ने ये फर्जी लाइसेंस बनाए हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। ये हमको कल सोशल मीडिया में कुछ जिनके स्क्रीनशॉट मिले हैं 2 लाइसेंसों के, जो हाथ से लिखे गए हैं और जो हमारे कार्यालय से जारी नहीं हुए हैं। लगता है किसी ये प्राइमा फेसी फेक लग रहे हैं। तो हम लोग इसको देख रहे हैं और इसको प्राइमरी जांच के बाद हम लोग इसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। सोमवार को रामनिवास यहाँ 21 तारीख को, तो यहाँ जो बाबू हैं उनको दिखवाया धनंजय को, तो उन्होंने बोला कि ये तो फर्जी लाइसेंस है, ये तो है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो पूरे नाम नंबर रामनिवास पूरा डिटेल लिखवा के चला गया। इन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा, तो आ जाना। तो कल इनका फ़ोन आया था ऑफिस से, कलेक्टर से। तो रामनिवास था, कहीं रजिस्ट्री हो रही थी, तो था नहीं यहाँ पे। शाम के 5-6 बजे हम लोग लेके उसको आए साथ में। तब तक इन्होंने कहा कि अब तो साहब उठ गए, सवेरे आ जाना। सवेरे हम आ गए यहाँ पे 10:30-11 बजे। तो अब अंदर उसको बैठा लिया है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। आज ये विषय संज्ञान में आया था कि जो पिस्टल का लाइसेंस होता है उसकी एक फोर्ज्ड प्रकार की डायरी किसी व्यक्तियों के पास में मिली है। इसके संबंध में संबंधित SDM से हम लोगों ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करी है और इसमें जो भी लोग दोषी प्रथम दृष्टया भी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।